हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, नमस्कार। प्राइवेट फंडिंग के बारे में जानना था हमें। प्राइवेट फंडिंग एक्चुअली अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडस्ट्री आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कोई प्राइवेट फंडिंग की आवश्यकता है। तो प्राइवेट फंडिंग जनरली 2 प्रकार से होती है। एक एंजल इन्वेस्टर जो आपको शुरू में ही किसी प्रकार का आपको अगर फंड की आवश्यकता है तो आपको एक फंड देते हैं और आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स लेके या कोई और इन्वेस्टर अपनी कोलेटरल या गारंटी के अगेंस्ट भी आपको पैसा दे सकते हैं। इन्वेस्टर प्राइवेट इन्वेस्टर करते हैं। हाँ, एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है उनको, जो आपके प्रोजेक्ट में जो इंडस्ट्री आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आपको शुरू में जो पैसा दिया जाता है वो मार्जिन मनी के तौर पे आपको दिया जाता है। आप ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं या आपके पास इन्वेस्टर है? हम एक एंजल इन्वेस्टर का ही एक ग्रुप है और हम जनरली उनके फंड को या प्रपोजल जो भी हमारे पास आते हैं उनको पूरा एक प्रोसेस जो फॉलो करना होता है उस प्रोसेस को हम मैनेज करते हैं और प्रपोजल इन्वेस्टर को आगे फॉरवर्ड करके उनसे अप्रूवल लेकर और आगे की जो भी टेक्निकल जो भी या लीगल चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का बहुत सिंपल सा है। अगर आप कुछ एक नया इंडस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं तो कम से कम उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है लागत आपकी 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और उस प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10% राशि आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसको मार्जिन मनी कहते हैं। तो बाकी 20% हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे इक्विटी के अगेंस्ट। मतलब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 20 से 25% तक शेयर लेकर आपको हम उतना ही फंड आपको उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इक्विटी वापस कैसे शेयर देंगे? इक्विटी वापस 2 साल के लिए जो हम आपको फंड जो कर रहे हैं वो 2 साल के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस 2 साल के बीच में आपको कोई भी महीने की किस्त या कोई ऐसा समय की बाध्यता आपके ऊपर नहीं रहेगी कि आपको हर महीने या 3 महीने में या 6 महीने में, साल भर में आपको पैसा देना है। ये 2 साल तक आप पूरी तरीके से पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं और 2 साल के बाद आप चाहें तो पूरा जो फंड आपको दिया गया है तो जो बदले में आपसे इक्विटी ली गई थी आप पूरी 100% अगर इक्विटी आपकी वापस लेते हैं तो उतना ही शेयर्स के जो भी वैल्यू है उतना पैसा आपको वापस देकर आप आपकी इक्विटी वापस ले सकते हैं हमसे। उसको बायबैक कहते हैं, इक्विटी बायबैक। एक प्रॉब्लम है हमारा सिविल स्कोर मतलब थोड़ा सा। जनरली हम इसमें अगर बात करें कि हम कोई लोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का जो हम आपको पैसा दे रहे हैं वो ऋण के तौर पे नहीं है। तो इसमें हम देखा जाए तो सिविल स्कोर की बाध्यता की अगर बात करें प्रक्रिया में या इसके लिए और अन्य जो दस्तावेज आपके इनकम पेपर की बात होती है, इनकम प्रूफ की बात होती है, तो उन सभी चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ना ही हमको किसी प्रकार के कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपसे चाहिए। तो क्योंकि हम जो भी फंड दे रहे हैं वो आपकी कंपनी में ही एक तरीके से निवेश कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम लोन दे ही नहीं रहे हैं तो ब्याज की भी गणना नहीं होगी, ब्याज की भी बात नहीं आएगी उसमें कहीं किसी प्रकार की, ना ही मासिक किस्त की कोई बात रहेगी। स्टार्टिंग में कोई चार्जेस रहेगा? नहीं, हमारा किसी प्रकार का कोई भी अग्रिम शुल्क या कोई खर्चा नहीं है इस चीज़ के लिए। जो भी चीज़ें इसमें बैकएंड पे हमको प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस होता है वो हम ही बियर करते हैं और लास्ट स्टेटमेंट जिस समय आपको डिस्बर्समेंट किया जाता है फंड का तो उसी में से ही हम हमारे जो भी प्रक्रिया शुल्क है वो उसी में से ही कट कर आपको वो पैसा मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं हो पाएगा? नहीं, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर बात की जाए तो अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसी में ही वर्किंग कैपिटल भी आपकी इंक्लूड हो गई, आपकी मशीनरी कॉस्ट भी इंक्लूड हो रही है और आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड होती है। तो हम जो फंडिंग करते हैं वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट करते हैं तो उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल भी आ गई। मगर हम कुल मिला के अगर आपको सिर्फ अगर वर्किंग कैपिटल के लिए अगर फंड चाहिए तो हम उसके लिए नहीं आपको फंड कर पाएंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको मशीनरी खरीदना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है और साथ ही आपको वर्किंग कैपिटल भी उसके लिए आवश्यक होगी। तो हम तीनों चीज़ों को मिला के एक जो आपकी प्रोजेक्ट लागत आ रही है हम उसके आधार पर आपको फंड कर सकते हैं, मगर उतना जितना आपके पास में राशि उपलब्ध हो। क्योंकि अगर आपकी ओर से अगर राशि उसमें निवेश नहीं होगी तो हम ऐसा मानते हैं कि आपकी तरफ से उतना उस बिज़नेस को प्रॉपर एफर्ट आप नहीं लगा पाएंगे उस बिज़नेस को ग्रोथ या सक्सेसफुल रखने में, बनाने में। तो इसलिए कम से कम आपकी तरफ से 10% राशि उसमें निवेश होना चाहिए। कितने दिन में फंडिंग हो जाएगी? हमारी ओर से अगर आज 7 दिन की प्रक्रिया है हमारी कुल मिलाकर, 7 दिन में हम डिस्बर्समेंट कर देते हैं। मगर शर्त यही है कि आपकी तरफ से हमें जो भी आवश्यक दस्तावेज रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, तो वो सभी दस्तावेज आप एक साथ में ही हमें उपलब्ध करवा दें तो हम उसके बाद में प्रक्रिया हमारी जो भी है वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो डिस्बर्समेंट की प्रोसेस 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो कुल मिला के आप मान लीजिए 7 दिन का समय लगता है। ठीक है।